पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। हमारी जो भी स्टोरी आप देखते हैं या मैं जो भी स्टोरी आपके सामने रखता हूँ, उसमें जो भी जायज़ तनकीद हो वो ज़रूर करें, तो उससे हमारी इस्लाह होती है। तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह ज़रूर होनी चाहिए और उसको हम खुले दिल और जहन के साथ कबूल भी करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। जहाँ जहाँ से भी जो लोग हमें निशानदेही करते हैं, हम उसके लिए उनके शुक्रगुज़ार भी हैं और उनको थैंक्स भी कहते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और वो हमारी रहनुमाई करते रहें, हम उनसे ये रिक्वेस्ट भी करते हैं। इस वक्त जो मैं आपके सामने स्टोरी रख रहा हूँ, कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो SBCA के राशि अफसरान की मिली भगत से जो गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला है, वो एक मरतबा फिर ज़ोर शोर से शुरू हो गया है। कई जगहों पर जो है वो तोड़ फोड़ का सिलसिला भी शुरू किया है। अच्छा, ये देखें कि ये गुलिस्तान जौहर का ब्लॉक 12 है। यहाँ पर जो है वो SBCA वालों ने जो है वो तोड़ा है एक मकान, खूबसूरत मकान बनने दिया। वहाँ का जो इंस्पेक्टर इलाके का, वहाँ का जो AD है, वहाँ का जो DD है, वो सारे के सारे रिश्वत लेकर खामोश रहे और जो है बनने दिया। इतना खूबसूरत जब मकान बन गया, इसमें नुकसान किसी का भी नहीं है। आके तोड़ तो जाते हैं ये SBCA वाले, अपने डेमोलिशन स्टाफ को लाते हैं, तोड़ जाते हैं। कहीं पर ये जहाँ पैसे इनको दोबारा मिलते हैं, वहाँ पर ये जो है वो कॉस्मेटिक तोड़ फोड़ करते हैं, यानी हल्की फुल्की, और जहाँ पर उनको पैसे नहीं मिलते दोबारा, यानी एक दफ़ा ले चुके होते हैं, फिर जब तोड़ने के लिए आते हैं तो फिर डिमांड करते हैं। ये सिलसिला इन्होंने शुरू किया हुआ पूरे शहर में। कराची शहर को लावारिस समझा हुआ इन्होंने, कराची के शहरियों को लावारिस जाना हुआ है इन लोगों ने। बस लूट मार करने आते हैं और कमाया पैसा और चलो। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखें कितनी खूबसूरत इमारत बनने दी। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि इस सिलसिले में जो सिंध हाई कोर्ट और दीगर जो अदालतें हैं, आला अदालतें जो हैं, वो इस सिलसिले में DG SBCA को बुला के बार बार तंबी करती हैं कि ये जब बन रही थी इमारतें तो उस वक्त आपका अमला कहाँ था। उनके पास जवाब नहीं होता, वो सिर्फ नज़रें झुकाकर उनके जो है वो बातें सुन रहे होते हैं और बाहर निकल कर फिर वही काम उनके। इनको जब तक पकड़ा नहीं जाएगा, इनको जब तक जेलों में नहीं डाला जाएगा, इनको जब तक पाबंदे सलासल नहीं किया जाएगा, ये काम जो है वो ये जारी रहेगा। लोगों का नुकसान होता रहेगा और ये फ़ायदे में रहेंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इसमें SBCA के अमला पैसे ले चुका होता है, बनने की इजाज़त देता है। ठेकेदार लोगों से पैसे ले चुका होता है जब वो बना रहा होता है। बिल्डर जो है वो पैसे अपने पूरे कर चुका होता है, वो बनने देता है। उसके अलावा इलाके में पुलिस और दीगर जो लोग हैं वो भी पैसे अपने अपने ले चुके होते हैं, यानी कि जो उनका हिस्सा बनता था वो सब अपने हिस्से से ले चुके होते हैं। अब जब ये तोड़ी जाती है ये इमारत, तो करोड़ों रुपए का नुकसान उन गरीब शहरियों का होता है, कराची के उन बासियों का होता है जो यहाँ रहते हैं, जो अपने रहने के लिए जो है वो सर छुपाने के लिए अपना आशियाना बनाते हैं। उनको ये रेज़ा रेज़ा कर देते हैं ये जालिम, क्योंकि पहले अगर रोकें, जिस वक्त बन रहा हो, तो इस मामले के लिए जो है वो अदालतों को भी इनको पाबंद करना चाहिए और इनको जो है वो अगर ये तोड़ने के अहकामात होते हैं तो उस पर उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस पर साइन किए होते हैं इनके जो कंप्लीशन पे, उनको और जो मुख्तलिफ जो है वो इनके अफसरान जो ऑर्डर पास करते हैं और इजाज़त देते हैं, उन सब को पकड़ना चाहिए। उन सब के जो है वो पैसे उनसे निकलवाने चाहिए जो उन्होंने रिश्वत ली है। और जो यहाँ के जो कराची के जो अवाम है वो बताएंगे कि किसको कितने पैसे दिए, बिल्कुल बताएंगे। जब उनका आशियाना टूटेगा वो सबके नाम लेंगे, तो उनको भी बुलाना चाहिए और जिनका वो नाम लें उनको पाबंद सलासल किया जाना चाहिए। दूसरी कार्रवाइयाँ जो इस वक्त जो हो रही हैं बहुत तेज़ी से, वो PIB कॉलोनी के इलाके में हो रही हैं। PIB कॉलोनी जो मशहूर है डॉक्टर फारूक सत्तार के नाम से, जो MKM बहादराबाद के लीडर हैं, उनके नाम से मशहूर PIB कॉलोनी में इस वक्त जो है वो हर गली में जो है वो जो 200 गज़ का मकान या 100 गज़ का मकान है, उसमें कम से कम 6 या 8 पोर्शन बनाए जा रहे हैं और तीसरी और चौथी मंजिल गैर कानूनी जो है वो तामीरात हो रही हैं। PIB कॉलोनी में ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर की इजाज़त है, सेकंड फ्लोर जो है वो इजाज़त लेके SBCA बनाई जा सकती है SBCA से, लेकिन थर्ड और फोर्थ फ्लोर भी जो है वो गैर कानूनी तौर पर SBCA के राशि अफसरान को जो इलाके के हैं PIB कॉलोनी के, वहाँ का इंस्पेक्टर पुलिस पूरी तरह से मुलविस है। हमें उनका नाम और उनके तमाम उनके कारनामे भी पता हैं, जो हम अगली जो है किस्त में आपको बताएंगे। जो PIB कॉलोनी में राशि लोग जो हैं और जो उनके साथ मिले हुए हैं, जो मांडवाली कर रहे हैं, जो उनके मिडिल मैन हैं, जो उनके साथ जो है वो ताउन करवाते हैं, और उनके बहुत सारे लोग जो है वो उनमें पॉलिटिकल जो है वो शेल्टर भी लेते हैं और उसके साथ साथ वो बहुत सारे लोग जो है वो जो इलाके के जो
बदमाश हैं वो भी उनके साथ शामिल होते हैं और वो भी उनको शेल्टर देते हैं। तो SBCA का जो डेमोलिशन स्टाफ है, जो SBCA का थाना है, वो भी पूरी तरह से मुलविस है। SBCA के जो SHO साहब हैं वो पूरी तरह से मुलविस हैं। SBCA का पूरा स्टाफ मुलविस है। और ये जो तामीरात होती हैं जहाँ पर पुलिस लेके जाते हैं, ये पुलिस अपनी तमाशाई बनी होती है SBCA की, और वो पैसे लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके अलावा मैं बताऊँ कि PIB कॉलोनी में जो 3rd फ्लोर डाले जा रहे हैं, इस वक्त जो हमें इत्तलात मिली हैं वहाँ के आवाम के और वहाँ के लोगों ने जो हमें बताई हैं, वो PIB कॉलोनी का प्लॉट नंबर है 1175। इस पर गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। 1175 की हमने देखें आपको उसकी हमने जो फुटेज भी दी है, तस्वीर भी दी हैं। अब आप ये देखेंगे किस तेज़ी से इस पे 1175 पे गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। इसका ज़िम्मेदार भी SBCA है और उनका DG SBCA जो है वो इस सिलसिले में खामोशी सिर्फ इसलिए इख्तियार करते हैं खोड़ो साहब कि ज़ाहिर है उनको पैसे मिलते हैं, ऊपर तक पैसे जाते हैं और पूरा सिस्टम जो है इस वक्त भी जो है वो कार फरमा है और कार्रवाइयाँ इनकी जारी हैं। और दूसरा प्लॉट जो बन रहा है PIB कॉलोनी में 3rd फ्लोर, वो है 1119, यानी कि 1119। ये जो है प्लॉट 3rd फ्लोर इस पर डाला जा रहा है गैर कानूनी तौर पर मिली भगत के साथ। SBCA के अफसरान, इलाके का जो इंस्पेक्टर है उसके साथ मिलके, इलाके के AD के साथ मिलकर, इलाके के DD के साथ मिलकर, और उनका कहना ये है कि ये सिस्टम है और सिस्टम के पैसे जो है वो DG तक जाते हैं। DG SBCA का नाम लेते हैं, बाज़ लोग तो जो है वो बिलावल हाउस का नाम लेते हैं कि वहाँ तक पैसे जाते हैं। तो इनको रोकने की भी ज़रूरत है। अगर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती तो इलाके के लोग समझ जाते हैं कि वाकई इनके ऊपर जो है वो बिलावल हाउस का हाथ है। और ये लोग जो नाम ले रहे हैं कि बिलावल हाउस या जरदारी हाउस तक पैसे जाते हैं, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती तो लोगों को इत्मीनान हो जाता है, लोग मुतमईन हो जाते हैं कि वाकई ऊपर जो है वो जरदारी साहब का इस पर हाथ है। तीसरा प्लॉट जो हम आपको बता रहे हैं जो इस वक्त भी बन रहा है 1161, ये PIB कॉलोनी का तीसरा प्लॉट है जो जिस पे गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। और इस पर धड़ाधड़ जो है गैर कानूनी तामीरात PIB कॉलोनी में 3rd फ्लोर पर डलवाई जा रही हैं। और 3rd फ्लोर के पैसे जो है वो 20 लाख रुपए एक 3rd फ्लोर डलवाने के SBCA का अमला लेता है और दीगर लोग लेते हैं 10-20 लाख रुपए। तो इस तरह से 3rd फ्लोर डलवाए जा रहे हैं धड़ल्ले के साथ PIB कॉलोनी में। और जो मांडवाली करने वाले लोग हैं उनकी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। अभी एक बिल्डर के बारे में पता चला है कि वो बर्तन वाला है और वो बर्तन वाला जो है बिल्डर बन गया है। और जो भी बड़ा प्लॉट होता है उस पर बर्तन वाले का हाथ होता है और बर्तन वाला जो है गैर कानूनी तामीरात भी अब करने वाला है। और बहुत बड़ा प्लॉट उन्होंने जो है वो एक ख़रीदा है। फरीद बर्तन वाला नाम है उसका ठेकेदार का। और फरीद बर्तन वाले ने एक बहुत बड़ा प्लॉट लिया है जिस पर गैर कानूनी तामीरात अभी से शुरू कर दी गई हैं। अब आप ये देखें जो प्लान तैयार होता है, जिस पर नक्शा पास होता है, उसकी खिलाफ वर्जी पे अगर बनना शुरू होगा इब्तिदाई से, तो अगर DG SBCA साहब इसको ना रोकेंगे खोड़ो साहब, तो फिर ज़ाहिर है वो बन जाएगा और बनेगा तो फिर बाद में तोड़ने के लिए आ जाएंगे, तोड़ने के लिए आएंगे तो फिर पैसे लेंगे। तो ये करप्शन का निज़ाम जो है वो सिंध में, कराची में ख़ास तौर से चल रहा है और इसमें DG SBCA साहब जो है पूरी तरह मुलविस हैं। तो हम जो है वो सिंध गवर्नमेंट को, आने वाली जो नई सिंध गवर्नमेंट बनेगी, उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो SBCA में जो ख़ास तौर से पीपल्स पार्टी का नाम लेकर पीपल्स पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, जरदारी हाउस को बदनाम कर रहे हैं, बिलावल हाउस को बदनाम कर रहे हैं, उन सब के जो है वो गिरद घेरा तंग होना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम।